हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग TV18 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं TV18 को, मतलब TV18 से रिलेटेड मेरी रिसर्च को, तो उन लोगों के लिए फटाफट एक बार पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपडेटेड टारगेट्स, उसके साथ साथ क्या स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के क्या है कंपनी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाले TV18 के वीडियो देखा है तो फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए फटाफट कर देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है। नेम से आप लोगों को पता चल रहा है, बहुत ही फेमस कंपनी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, देन यू कैन अप्रोच द कंपनी वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट में जाके देख सकते हो आप लोग। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 7,140 रुपये के आसपास, 7,140 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। स्टॉक का PE 11.5 की है। ROCE 15% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5%। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में ठीक ठाक रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करें तो डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है। 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 18.5% के आसपास CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी में। 10 साल की मीडियन सेल्स ग्रोथ 15 पॉइंट, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 16% के आसपास अप्रॉक्सीमेट निकल के आ रही है। कॉन्स में बात करें, कंपनी प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। टैक्स रेट सिम्स लो। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 8% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि कम है लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव में है। आप लोग को लॉस नहीं दिया होगा, 3 साल में लॉस नहीं दे रही है कंपनी 3 सालों में, तो जो कि काफ़ी सही है। क्योंकि कंपनी जो है वो बिलो 50 रुपीज़, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 50 रुपीज़ की कैटेगरी में आती है। तो 3 साल में सही रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। एटलीस्ट आप लोग को लॉस नहीं दे रही है, क्योंकि ये सब कंपनी में ट्रिगर करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू चिप कंपनी है कि हर साल नया नया 52 वीक हाई, देखो न्यू 52 वीक हाई तो बनाएगी लेकिन हर साल 60 to 70% रिटर्न, 100% प्लस की रिटर्न ज़रूर देके जाएगी। ऐसा नहीं है, ये कंसोलिडेट ज़्यादा करती है 50 रुपीज़ के आसपास की जो स्टॉक्स है। आप लोगों को देखा ही, मतलब जो लोग पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता ही होगा। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 3,387.62 करोड़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, 1,308 करोड़ की कंपनी की सेल्स फिगर है। उसके साथ साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए, देखो गाइस, अगर सेल्स फिगर ही सिर्फ देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही सही जंप दिखाई है इन सेल्स के मामले में जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने बहुत ही सही जंप दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने बहुत ही सही जंप दिखाई है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। और अगर करंट ETM में डिस्कस करें तो करंट ETM में आप लोग देख सकते हो, करंट ETM में मतलब 2022 की फाइनेंशियल ईयर में अभी भी 2 क्वार्टर्स बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। अभी से कंपनी जो है इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। एंड ये ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। देख सकते हो आप लोग, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कभी भी नहीं दी थी। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी कंपनी रिकवर करके प्रॉफिट दे रही है और शानदार प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2022, ये तो फिर आप लोग बोल सकते हो FY 2022 में कंपनी जो है 1,000 करोड़ प्लस की प्रॉफिट भी पोस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, 773 करोड़ की डेब्ट है कंपनी के पास। एंड रिजर्व अगर देखा जाए तो 4,000 करोड़ प्लस है। तो डेब्ट ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कंपनी के रिजर्व के सामने वो कुछ भी नहीं है। ह्यूज रिजर्व है कंपनी के पास, कंट्रोल डेब्ट है टोटली। यहाँ पे अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, 212 करोड़ के कैश फ्लो पॉजिटिव में है। ये मार्च की थी, लेकिन सितंबर क्वार्टरली की कोई भी अपडेटेड जानकारी यहाँ पे नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, इससे कम भी हो सकता है नेगेटिव में भी चली गई हो। प्रोमोटर्स में अगर डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर 2018, मतलब 3 साल की प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। FIIs में डिस्कस करें तो FIIs की होल्डिंग ना 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स जो है वो धीरे धीरे कम कर रही है अपनी होल्डिंग। और लास्ट क्वार्टर में भी देखा जाए तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने 8% के आसपास अपनी होल्डिंग कम किया है। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है। DIIs में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। यहाँ पे 0.19% किसकी होल्डिंग है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FIIs में कौन कौन है। अभी डिस्कस करते हैं पब्लिक के बारे में। तो गाइज, रेखा राकेश झुंझुनवाला जी की होल्डिंग है यहाँ पे 2.04%, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो इनडायरेक्टली राकेश झुंझुनवाला जी की होल्डिंग है। अदर्स में अगर देखा जाए, अदर्स तो वैसे भी 0% है। तो गाइज, सही कंपनी है, राकेश झुंझुनवाला जी की भी होल्डिंग है, तो आराम से आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो।
देखो अगर गाइज आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, मैं आप लोग को एक ही पॉइंट बताना चाहूँगा। कंपनी अभी तो प्रॉफिट दे रही है, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले कंपनी लॉस दे रही थी, उससे रिकवरी दिखा के कंपनी अभी प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये कंपनी फिर से लॉस दी है। कंपनी की ये कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जब से कंपनी खुला है तब से कंपनी प्रॉफिट ही दे रही है, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बनी है कंपनी, हो सकता है फ्यूचर में भी लॉस मेकिंग बन जाए। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना, 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना, क्योंकि 10 साल पहले अगर देखा जाए कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी कंपनी जो है प्रॉफिट दे रही है। तो अगले आने वाले 10 सालों में या तो फिर 5 सालों में कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो फिर आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स या तो फिर अपडेटेड टारगेट्स भी आप लोग बोल सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। निफ्टी मीडिया में कंपनी लिस्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एंड कंपनी के अगर सिंबल के बारे में बात करें TV18 BRDCST। ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें 79,24,752 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 3,312 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें 803 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 41.65 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 40.47% निकल के आ रही है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो है आज इंट्रा डे में ही लिया गया है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि अभी क्या करना है स्टॉक मार्केट में। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, अभी एक्चुअली करना क्या है स्टॉक, ये मतलब इस स्टॉक में क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है TV18 की। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें, कंपनी 1.46% अप थी 41.65 या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 42 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और कंपनी में जो है ये 40.2 से 43.45 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो, मतलब यहाँ पे बाई करके 43.45 में सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एकदम मैंडेटरी नहीं है कि 40 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दिखाने के बाद 43 के लेवल शो करेगी। कंसोलिडेट भी कर सकती है। देखो अगर प्रॉपरली बाउंस बैक देती है तो आप लोग 43 के लेवल पर बाई करके चल सकते हो, लेकिन मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है वो इसी दो लेवल्स के बीच में ओवरऑल कंसोलिडेट कर रही है। तो आप लोगों को वेट करना है या तो फिर 40.2 के लेवल ब्रेकआउट की या तो फिर 43.45 की लेवल ब्रेकआउट की। जब भी ये कंपनी 43.45 के लेवल ब्रेक करती है तब आप लोग ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये कंपनी सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है, इसकी कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 47.05, 51.35, 57.55 टारगेट्स आप लोगों के सामने है। उसके बाद अगर डिस्कस करें, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है तो अगर मतलब ये जो सपोर्ट है ये इससे स्लिप कर जाती है कंपनी, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे दे या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक दे दे। अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो 40.2, 43.45 आप लोग बोल सकते हो कि या तो फिर पूछ सकते हो भाई तूने तो बोला कि यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। गैस अभी के लिए अगर ये दो लेवल टूट जाती है तो उसके बाद ये नो ट्रेडिंग जोन नहीं है, ये एज इट इज़ ये कंपनी अगर नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, ये दो रेजिस्टेंस, या तो फिर अगर ऊपर है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अभी बीच में ट्रेडिंग मत लो, एक बार ऊपर या नीचे हो जाने दो, उसके बाद इसके अंदर आप लोग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये जो है वो कंसोलिडेशन जोन भी आप लोग बोल सकते हो स्टॉक के लिए। अभी ये कंसोलिडेशन जोन है, इसके अंदर अगर ट्रेड लेते हो तो हो सकता है फंस भी जाओ। कब ये कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगा आप लोगों के पैसे भी ट्रैप हो जाएंगे और 40.2 पे बाई करके 43.45 मतलब पर शेयर लगभग 3 रुपीज़ 25 पैसे हो गया। इससे अच्छा तो मतलब इससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। 3.25 किसी और कंपनी में लगा दो, आ जाएगा प्रॉफिट, उससे डबल टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कंपनी 40 और 41 के आसपास कंसोलिडेट करती रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर कंपनी यहाँ से भी 36.35 के लेवल से भी स्लिप कर जाती है और 33 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो। फर्स्ट टारगेट 36.35, सेकंड टारगेट 40, थर्ड टारगेट 43.45। यहाँ पे सारे टारगेट्स मेंशन किया हुआ है। गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मैं टिक कर देता हूँ चार्ट को। ये जो प्राइस में मिटा रहा हूँ ये करंट मार्केट प्राइस है, ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मिटा दिया। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।